हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल साइनी फोकस ऑन हम में स्वागत है। आज हम पुनः एक न्यू वीडियो के साथ आपसे फिर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, कहाँ तक डिस्कस किया था? केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। यहाँ तक की खोज का हमने अध्ययन प्रीवियस लेक्चर में किया था। एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया था प्रीवियस टॉपिक में कि सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। लेकिन ये चीज़ मैंने मिस कर दिया था कि एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की तो खोज की, लेकिन किन किन जीवों की जीवित कोशिकाओं की खोजा था? पहला सुनिए, जीवाणु कोशिकाओं की खोज की थी किसने? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। आरबीसी कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। एंड और सुनिए, प्रोटोजोआ की कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। और ईस्ट की कोशिकाओं की खोज किसने की? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की। स्पर्म कोशिकाओं की खोज किसने की? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। और प्रोटोजोआ की जो कोशिकाएं होती हैं उसकी भी खोज किसने की? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। और इस किस तरीके से खोज रहे थे ये तो आप पहले ही जान चुके हैं, मैंने सेकंड पार्ट में इसके बारे में डिस्कस किया। और एक टॉपिक मैंने क्या मिस कर दिया था कि जो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने जो मृत कोशिकाओं की खोज की थी उसमें समस्त जो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उन्होंने ओक प्लांट के छाल को जब निकाला तो मृत कोशिकाओं की खोज की थी उसी के द्वारा। लेकिन उन सारी बातों को एक पुस्तक में उन्होंने प्रस्तावित किया था, प्रकाशित किया था। उस पुस्तक का क्या नाम था? माइकोग्राफिया। उस पुस्तक का क्या नाम था? माइकोग्राफिया। यही दो बात मैंने पिछले पार्ट में बता नहीं सका था, स्किप कर गया दिमाग है। और आज इस थर्ड पार्ट में लिविंग जीव जगत का थर्ड पार्ट ही होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। और उसके बाद में अभी डिस्कस करेंगे ग्रोथ, वह किस तरीके के एक सजीव का सामान्य लक्षण है या विशिष्ट लक्षण है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। देखिए, सजीवों में होने वाली वे जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं, जीवों में होने वाली वे जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक सजीव को जीवित रखने में सहायता करती हैं, ऐसी जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। समझ में आया? एक लाइन में हम कहें तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक सजीव को अपने जीवन की समस्त प्रक्रियाओं को या गतिविधियों को संपन्न कराने में सहयोग करता है, उन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। इस जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में जीवन। किसी भी जीव को लीजिए, किसी भी जीव को ले लीजिए और उस जीव को देखिए, अगर उस जीव में ये रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं हो रही हैं तो क्या वो जीव जीवित रहेगा? आप एक बार दिमाग लगा सोचिए। सपोज करिए मानव प्राणी एक जीव है, उसे जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की आवश्यकता है। वह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है? भोजन से प्राप्त करता है। भोजन से प्राप्त करता है। और भोजन क्या करता है? भोजन में क्या होता है? हम खाएं, यानी कि हमने किसी चीज़ को पोषण, किसी खाद्य पदार्थ को खाया और खाने के बाद क्या हुआ? हमारे अंदर पाचन क्रियाएं हुई। ये पाचन क्रियाएं कैसी क्रियाएं हो रही हैं? ई जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं। अगर हम खा रहे हैं, वो क्रियाएं अगर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा वो क्रिया नहीं किया जाएगा तो का वो खाना हमारे पेट में पचेगा? कभी नहीं पचेगा। तो वो पचेगा जब नहीं तो हमें ऊर्जा मिलेगी नहीं, और हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम एक दिन क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। क्लियर? इस तरीके की, इसी तरीके का हर जीव में यही प्रक्रिया, जीव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और वह अपनी जीवन भर ऊर्जाएं लेता रहता है और अपने जीवन की समस्त गतिविधियों को संपन्न करता है। लेकिन जिस जीव में जीव रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होंगी वो जीव कभी भी जीवित नहीं रह सकता। आपको एक उदाहरण और दे दें, किसी भी मृत जीव को देखिए, क्या उसमें आपने कभी देखा है कि उसमें पाचन क्रियाएं हो रही, या कोई व्यक्ति मरा हो तो क्या उसमें पाचन क्रिया संभव है? कभी नहीं संभव। एकदम स्पष्ट लैंग्वेज या एकदम बहुत लोकल लैंग्वेज उदाहरण दे दी कि मतलब एक मरा हुआ व्यक्ति के अंदर रासायनिक क्रियाएं होंगी ही नहीं यार। अरे होंगी तो जीवित नहीं रहता। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। जीव रासायनिक क्या? ये जीव शब्द कहाँ से आया?
सजीवों से आया, और इस सजीव में क्या हो रहा है, जीवन हो रहा है, और उस जीवन को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल टर्म में जैविक, क्या कहते हैं, जैविक। अब देखिए ये रासायनिक क्या है, यानी कि केमिकल रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया मतलब रिएक्शन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। अब इस अभिक्रिया को एक नया बायोलॉजिकल टर्म में इंक्लूड किया गया, उसका क्या नाम है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, उपापचयी अभिक्रियाएं, क्या कहते हैं, उपापचयी अभिक्रियाएं। इस उपापचयी अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। क्या कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया। पहला सुनिएगा बच्चे, इन्हें दो भागों में बांटा गया, कौन कौन से, एक है अपचय, इट मीन एनाबॉलिज्म, इंग्लिश में बोलेंगे हम, इसलिए इंग्लिश वर्ड हिंदी के साथ यूज कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप फर्दर स्टडी आगे करेंगे, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है यार, क्योंकि हर स्टूडेंट को आगे जाना है, यही नहीं रहना, इंटर तक ही नहीं रहना है, क्योंकि आप ही हमारे देश के भविष्य हैं, क्लियर, इसलिए इंटर तक ही नहीं रहना, आगे भी पढ़ना है, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनना, IIT क्रैक करना है, क्लियर। ये सारी चीज़ें पढ़ के आगे निकलना जरूरी नहीं है, हम धीरे धीरे और भी टॉपिक फिजिक्स का भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री का भी पढ़ाएंगे, क्लियर। जो बच्चे बायो लिए हैं वो नीट क्रैक करके डॉक्टर बनेंगे, और जो बच्चे मैथ लिए हैं वो JEE एडवांस, ऐसे सारे बड़े बड़े IITian बनेंगे, क्लियर। तो उन बच्चों के लिए हम लेके आएंगे, जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उनके लिए भी लेके आएंगे, उसमें और बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, उपापचयी क्रियाएं, एनाबॉलिज्म और अपचय, अपचय क्या है, एक क्रिया क्या है, अपचय, जिसे क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म, क्लियर। कैटाबॉलिज्म, ये अपचय में क्या होता है, अपचय में निर्माणकारी, यानी कि क्या, इसमें इस तरीके का क्रियाएं होती हैं जिसमें क्या होता है, ऊर्जा नष्ट होती है। सपोज करिए मम्मी किचन में खाना बना रही है, सपोज करिएगा मम्मी किचन में खाना बना रही है, खाना बनाने के लिए क्या करेंगी, सब्जियां काटेंगी, मसाला लाएंगी, और कई टाइप की चीज़ों को एकत्र करेंगी। उन सारी चीज़ों को एकत्र करने के बाद में स्टोव को जलाएंगी, और उसके बाद में कुछ टाइम के लिए उस पर रखेंगी, और वो क्या हुआ, धीरे धीरे खाना बन जाएगा। ये कैसी हुई, एक प्रक्रिया हुई, जिसमें उन्होंने सब्जी काटा, उसमें कुछ एनर्जी लॉस हुआ, और उसके बाद में आटा गूंथा, उसमें भी कुछ एनर्जी लॉस हुआ। यानी कि क्या हुआ, ये सारी क्रियाएं जब एक भोजन बनाने के दौरान उसके बीच में जो क्रियाएं की गई हैं उसमें क्या हुआ, एनर्जी लॉस हुआ होगा। इसीलिए तो औरतें क्या करती है, खाना बनाने से पीछे हटती हैं, क्यों, क्योंकि उसमें एनर्जी लगता है। तो ठीक उसी तरीके का उपचयी क्रिया में निर्माण कार्य, यानी कि खाना बनेगा, हमें ऊर्जा तो मिलेगा उससे, लेकिन खाना बनने से पहले उसमें ऊर्जा नष्ट होगा।